अजीतमल में डॉक्टरों के साथ पिटाई का जो मामला आया है सामने, और उसके बाद उल्टे इन डॉक्टरों के खिलाफ जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है, यह पूरा प्रकरण अत्यंत ही गंभीर है। यह उत्तर प्रदेश के पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर सीधा हमला है। दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि हम डीएम एसपी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि यदि डीएम और एसपी को भी वास्तव में उनका भरोसा जीतना था, तो पहले तो वह क्रॉस एफआईआर जो मनमाने ढंग से हुई वह न होती। दूसरी जो घटना की सच्चाई जिससे सब लोग भिज्ञ हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार मात्र कथित रूप से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर वह इनके साथ बदतमीजी की गई। अभी हमें कुछ पीड़ित लोगों ने बताया मारपीट की गई। मारपीट की घटना, गाली गलौज की घटना, वह भी इमरजेंसी वार्ड में घुस के। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, न तो वो जो अध्यक्ष हैं वह अरेस्ट हुए हैं, न कोई और अरेस्ट हुआ है। तो जिस प्रकार से यह पूरा ताना बाना हुआ है, जिस प्रकार से यह घटना घटी है, और उसके बाद की जो अब तक पुलिसिया और प्रशासनिक कार्रवाई है वह बेहद निंदनीय है। उसके संबंध में स्थिति को ज्ञात किया है हमने, और हम पूरी तरह मुतमईन हो गए हैं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ खुला खिलवाड़ हुआ है। मैंने और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने जो तथ्य जाने हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें इनकी हर प्रकार से न्यायिक सहायता करेंगे, और इन्हें हम उच्चतर फोरम में भी ले जाएंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि योगी सरकार लगातार जो माफिया राज उसे खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, आज उन्हीं के जो जिलाध्यक्ष हैं कमल दौरी के द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट करी गई है, जहाँ पर उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके खिलाफ जिन धारा में मुकदमा दर्ज है, पुलिस अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया। जिला प्रशासन की तरफ लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। क्या मामला है? देखिए, मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति यह है कि योगी जी कहते कुछ हैं और उनके यहाँ मौके पर कुछ हो रहा है। उनके बुलडोजर, उनकी पुलिस सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के लिए है, विरोधियों के लिए है, हमारे जैसे आलोचकों के लिए है, आपके जैसे पत्रकारों के लिए है। उनका बुलडोजर, उनकी पुलिस आज तक किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नहीं चली है। जब भी सत्ताधारी पार्टी, आज मैं यहाँ हूँ, 3 महीने पहले शाहजहांपुर में एक भाजपा नेता ने इसी प्रकार अस्पताल में एक डॉक्टर को मारपीट किया, वहाँ भी क्रॉस एफआईआर करा दी, मामले को रफा दफा कर दिया। अगर यही हमारी पार्टी का या किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो कोई और स्थिति होती। हमें आज होटल में प्रेस वार्ता न हो, इसके लिए वहाँ एक दरोगा ने आके हमें कहा कि आप प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, जो पूर्णतः अवैधानिक आदेश है। ऐसा कोई हक नहीं है किसी को कहे कि आप होटल में वार्ता नहीं कर सकते। लब्बो लबाब यह है कि यह सरकार पूरी तरह से पुलिसिया सरकार है। यहाँ पूरी तरह से एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, और एक तानाशाही की अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। सर, अभी देखा जा रहा है फिलहाल में कि अभी 7 से 8 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जबकि नॉर्मल धारा में मुकदमा दर्ज था। इतनी बड़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होने के बाद 2-3 मुकदमे दर्ज हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युवा जिलाध्यक्ष हैं मोनू सेंगर, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं एक लाइन में कहूँगा कि यदि कोई मुलजिम, यदि कोई गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि कोई गरीब होगा, कमज़ोर होगा, असहाय होगा, विपक्षी होगा, पत्रकार होगा, निंदक होगा, आलोचक होगा, तो उस पर गुनाह होने के पहले कार्रवाई हो जाएगी। इनके अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी। पूरी तरह से दो तरफा सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, दो तरफा सरकार है। हमारे लिए एक नियम, तुम्हारे लिए एक नियम। इस तरह जो है डॉक्टर लोग जो कह रहे हैं मेरे कानून पर विश्वास है, वो जो है कहते हैं आप इसकी किस तरह मदद कर सकेंगे सर? देखिए, उन्हें कानून पर विश्वास रखना चाहिए, हमें भी कानून पर विश्वास है। हम इस मामले में अदालती रूप से उनकी पूरी मदद करेंगे। हम इस मामले को मानवाधिकार आयोग ले जाएंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम इस मामले को रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम हाई कोर्ट ले जाएंगे और दर्शाएंगे किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है और डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप औरैया होटल में रुके थे, तो वहाँ पर एक चौकी इंचार्ज के द्वारा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। इस तरीके से लगातार जो पुलिस प्रशासन हर वह व्यक्ति जो आवाज़ उठाएगा, मैंने आवाज़ उठाई।